बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब सहेलियों ने माता पार्वती जी को यह खबर सुनाया कि आपके पुत्र के साथ सभी शिवगण युद्ध कर रहे हैं और भगवान शिव जी बारंबार अंदर आना चाहते हैं और गणपति जी उन्हें बारंबार रोक रहे हैं, वहां से लौटकर सहेलियों ने आंखों देखा सब हाल ज्यों कहते हो गिरजा जी को सुना दिया। न जाने शिव जी की क्या आदत है कि वह कुसुमय समय ही घर में आते हैं। यह सुनकर गिरजा ने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम गणपति जी को जाकर बताओ और कहो कि शिव इस समय किसी भी प्रकार भीतर ना आने पावे। सहेलियों ने तुरंत ही यह आज्ञा जाकर गणपति को सुना दिया और शिवजी के गणों ने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना, गणपति जी ने शिवजी के गणों से कहा कि आप सभी मेरी आज्ञा के बिना बलपूर्वक आप भीतर नहीं जा सकते। मैं सब तरह से तैयार हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वह सब कर लो। शिवजी के गण गणपति के ऐसे शब्द सुनकर दुखी हुए तथा शिवजी के पास जाकर उन्हें ज्यों कहते हो सब वृत्तांत सुना दिया। तब शिवजी ने कहा कि वह तो अकेला है और तुम इतने सब हो, सब एकत्र होकर उसके साथ युद्ध क्यों नहीं करते। शिवजी इतना कहकर चुप हो गए। हे नारद, शिवजी की लीला कैसी अपरंपार है। जो शिवजी केवल एक बाण के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की सामर्थ्यता रखते हैं, वही भगवान शिव अपने पुत्र के साथ लीला करके युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। अस्तुतः शिवजी की आज्ञा पाकर सब गण शस्त्र आदि लेकर गणपति के समीप पहुंच गए और बोले कि हे बालक, तू क्या चाहता है। अस्तुतः तू अब जलकर भस्म हो जाएगा। अब तक हमने तेरी ढिठाई सब तरह से सही, क्यों कि तू एक बालक है, परंतु अब सहन नहीं कर सकते। यह सुनकर भगवान गणपति जी ने सहनशीलता पूर्वक उत्तर दिया कि तुम ऐसी बढ़ चढ़कर बातें क्यों कर रहे हो। तुम भी तो बड़े वीर मालूम होते हो, मैं तो एक अज्ञान बालक हूं। मैंने कभी किसी से युद्ध को तो आंखों से भी नहीं देखा, युद्ध करना तो बहुत दूर की रही। और तुम अनेक युद्ध में भाग भी ले चुके हो, फिर भी मैं युद्ध से मुख नहीं मोड़ूंगा। शिवजी गिरजा जी पुत्र के इस बल एवं धीरता को देखकर धन्य धन्य कहने लगे और वहीं से दोनों उनके पराक्रम को जानते थे और प्रभु की ऐसी अपार लीला है कि वे किसी के घमंड को, किसी के अभिमान को नहीं रहने देते, क्योंकि हो सकता है कि शिव गणों में शिव भक्ति का अभिमान हो, परंतु शिव के गणों ने यह सुनकर गणपति पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घोर युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी के गणों ने शूल, बाण आदि अस्त्र शस्त्र गणपति पर फेंका। सबको युद्ध भूमि से चलाया, परंतु गणपति ने उन्हें अपने डंडे से ही काट काट कर गिरा दिया।
और सबको युद्ध भूमि से भागने पर विवश कर दिया। शिवजी के गणों ने कहा कि न जाने इस छोटे से बालक में यह वीरता कहां से आ गई है। उसके पश्चात उन गणों ने गणपति जी को पुकार कर कहा कि अब तक तो हमने तुमको बच्चा समझकर छोड़ दिया, परंतु अब नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर उन्होंने गणपति पर अनेकों शस्त्रों द्वारा आक्रमण कर दिया और गणपति जी ने भी उनके आक्रमणों का उत्तर देते रहे। तब दोनों ओर से घोर महायुद्ध आरंभ हो गया, परंतु वे पराजित होकर वहां से सभी गण भाग गए तथा गणपति जी इसी प्रकार जिस प्रकार वह बैठे थे उसी प्रकार डंडा लेकर वहीं पर बैठे माता की आज्ञा का पालन करते रहे। और आगे का युद्ध का वृत्तांत आप सुनने के लिए फिर से आप हमारे चैनल महाकाल भक्ति भंडार पर आइए और सुनिए कि भगवान गणपति जी किस किस के अभिमान को चकनाचूर किए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।